मेरे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी काफी बाल झड़ने स्टार्ट हो चुके थे। और तो मतलब कि एक तरह से शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस थी वो। मैंने वहीं पे दवाइयाँ उनकी छोड़ दी थी। और फिर मैं जहाँ तक मेरी सर्जरी के दौरान की बात आती है तो मैं QST आया हूँ अपनी 4th PRP करवाने के लिए। ट्रांसप्लांट के बाद भी QST को मैंने परखा है कि ये आप थैंक यू QST। आज मिलते हैं दीपक शर्मा से, सिर्फ 26 साल के, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में डिफ्यूज ग्रेड 4 हेयर लॉस फेस किया। हर तरह के ऑयल्स, शैम्पूज और मेडिसिन्स ट्राई करने के बाद भी उन्हें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। तब उन्होंने देखे QHT क्लिनिक के नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स और डिसाइड किया एक पर्सनलाइज्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। सिर्फ एक ही सेशन में 3600 ग्राफ्ट्स ट्रांसप्लांट किए गए, जो उनके हेयरलाइन और डेंसिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप भी हेयर फॉल या बॉल्डनेस की सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए हेयर ट्रांसप्लांट, हमारी एक्सपर्ट टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। हेयर फॉल की जो जर्नी थी 2019 या 2020 के दौरान स्टार्ट हुई थी। मेरे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी काफी बाल झड़ने स्टार्ट हो चुके थे। और ये चलता रहा, फिर धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में तो पहले धीरे हुए, फिर बाद में। और फिर मैंने कई डॉक्टर लोगों से भी परामर्श किया और उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी, तो मैंने यूज़ भी की उनको। उनसे फायदा भी होता। मिनोक्सिडिल 5% सॉल्यूशन वगैरह ये सब लिए थे मैंने। लेकिन ये है कि 3-4 महीने तक मैं कंटिन्यू करा। जैसे मैं उनसे पूछता था कि भाई ये कब तक एकदम लेवल में आ जाएंगे या सही रहेगा, दवाई छोड़ दूं तो ये रुक जाएंगे क्या? उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मैंने वहीं पे दवाइयाँ उनकी छोड़ दी थी और फिर मैं इस पे कुछ कोई इलाज वगैरह कुछ ऐसा करता नहीं था। कई हेयर ट्रांसप्लांट चुनने की मेरी वजह मेन तो ये थी कि मुझे एक नेचुरल लुक चाहिए था। और अगर मैं कोई विग वगैरह या पैच वगैरह लगाता तो मतलब कि एक तरह से शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस थी वो। उनके खर्चे भी ज्यादा होते थे, उनको महीना 15-20 दिन में उनको चेंज करते रहो। उनके जो अगर उसको लगा के भी लोगे तो लोग बोलते थे कि स्कैल्प आपकी खराब वगैरह होती है। और मतलब उससे दिखता था कि आप पब्लिक में कोई जाओगे तो जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो वो पहचान सकता है आराम से कि भाई हाँ, इसने कुछ ना कुछ करवा रखा है। लेकिन जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो ऐसी चीज बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि नेचुरल लुकिंग का उसमें इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है उस चीज की। इस वजह से मैंने इसको प्रेफर करा था और आई थिंक ये सही भी रहेगा मेरे लिए। जब मेरे बाल झड़ रहे थे तो मैंने कई सारे यूट्यूब वगैरह पे भी देखे थे वीडियोस वगैरह कि भाई कौन सा क्लिनिक जो अच्छा रहेगा, जो एक तरह से नेचुरल लुक देगा अपन को हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद। तो मैंने दिल्ली में भी कई सारे थे, जयपुर में ऐसे मैं बिलोंग करता हूँ, ऐसे जयपुर में भी कई सारे थे। लेकिन जब मैं रिजल्ट देखता था तो उनके रिजल्ट इतने ज्यादा अच्छे मुझे नहीं लगे थे। QHT के मुझे अच्छे लग रहे थे, बाकी और भी बराबर के कंपटीशन में थे, लेकिन उनकी जो प्राइस थी वो काफी ज्यादा थी, उसको मैं अफोर्ड कर नहीं सकता था। प्राइस ज्यादा थी लेकिन रिजल्ट दोनों के सेम आ रहे थे। इस वजह से मैंने सोचा कि भाई पैसा भी कम लग रहा है और रिजल्ट भी आपको ये QHT अच्छा प्रोवाइड करा रहा है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया था। जहाँ तक मेरी सर्जरी के दौरान की बात आती है तो मेरे 3600 ग्राफ्ट कुछ लगे थे। काफी अच्छी सर्जरी भी हुई थी और ऐसा लगा नहीं था, एकदम फ्रेंडली माहौल था सब जगह भी। और कोई ऐसा पेन वेन वगैरह सब बोलते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। पेन कुछ भी नहीं होता है, हल्का फुल्का सा होता है जो आप सहन कर सकते हो। सर्जरी होने के बाद भी उन्होंने काफी ध्यान रखा था, फॉलो भी करते रहते थे और रोज फोन करते थे सुबह शाम कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है सर। अब जहाँ तक शेडिंग की बात है, शेडिंग फेज भी आपका आने स्टार्ट हो जाता है 1 महीने के बाद में। तो मेरा भी शेडिंग फेज ही चल रहा है और डॉक्टर बोलते हैं कम से कम 3 से 5 महीने के करीबन ये आपका चलता रहेगा। बाकी मेरा एक्सपीरियंस काफी बहुत अच्छा था QHT के साथ भी। और आपके बाल काफी हद तक जा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी ये और भी जा सकते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। और अगर वेट करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा ही बहुत तादाद मात्रा में ये जड़ते जा रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही बेस्ट वे है कि आपको जो आपके बाल जा चुके हैं उनको दोबारा लाने का। तो आज मैं यहाँ पे दोबारा विजिट कर रहा हूँ। ये मेरी सेकंड PRP है और बाकी मैं जल्दी आपको मिलूंगा। QST आया हूँ अपनी 4th PRP करवाने के लिए। मार्च में मेरी सर्जरी हुई थी और मार्च के बाद आज 6 साढ़े 6 महीने हो गए मेरे को। आज मेरी कंडीशन ये है
और बाकी काफ़ी अच्छा मुझे लगा QST का, जितना भी एक्सपीरियंस मैंने लिया। ट्रांसप्लांट के बाद भी QST को मैंने परखा है कि ये आपको टाइम टू टाइम है ना आपका फॉलोअप लेती है, कॉल करती रहती है आपसे आपकी जो हेयर ट्रांसप्लांट जहाँ पे हुआ है उसकी फ़ोटो लेती रहती है, फिर बताती है कि आपको प्रॉब्लम अगर है तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, और बाकी जो भी होगा मैं आपके साथ सारी चीज़ें साझा करता रहूँगा। थैंक यू QST। दीपक को मिली जबरदस्त हेयर ग्रोथ और नेचुरल डेंसिटी, उन्होंने फॉलो किया पोस्ट ऑप केयर प्लान, और हमारी एक्सपर्ट टीम ने इंश्योर किया कि पूरा प्रोसेस रहे स्मूथ और सेफ। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही फास्ट रिकवरी, नेचुरल रिजल्ट्स और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, तो अभी कमेंट कीजिए हेयर ट्रांसप्लांट। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको भी मिलेगी वही एक्सपर्ट केयर जो दीपक को मिली। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।